अस्सलाम वालेकुम। अभी हम 10th क्लास का एक पास्ट पेपर 2020 का हल करने वाले हैं, इंग्लिश का जो है ना। तो सबसे पहले हम मरूज़ी हल करेंगे। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। मुंतखब करें दुरुस्त शक्ल अब वर्ब फेल की एंड फिल अप द बबल शीट, और बबल जो शीट है उसके ऊपर आपने इसको फिल करना होता है मरूज़ी को। तो इसमें वर्ब की आपको पता है 2-3 शक्लें होती हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं। तो हर एक का इस्तेमाल अलग अलग टेंस का है ना, पढ़ा हो तो फिर हम चलो मैं करवा देता हूँ। नंबर 1, द कोर्ट इट्स वर्डिक ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अगले थर्सडे को कोर्ट अपना वर्डिक अपना फ़ैसला देगी। इसका मतलब है मुस्तकबिल में काम होना, तो मुस्तकबिल के लिए विल और शैल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे द कोर्ट के साथ विल लगेगा, इसलिए द कोर्ट विल गिव आएगा। शैल गिव नहीं लगेगा, गेव माजी के लिए आता है, हैड गिवन ये भी माजी के लिए। ये तो आगे काम होना, लिहाजा बाकी नहीं साथ लग सकते। दे टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो चाय पीते हैं। तो दे के साथ टेक लगेगा ना, क्योंकि काम बार बार होता है, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़िलहाल मुतलक इस्तेमाल होता है। टेक्स नहीं लगाएंगे, ये सिंगल के साथ आता है। टुक माजी के लिए, विल टेक मुस्तकबिल के लिए। दे देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, उन्होंने खाना खा लिया। तो खाना खाने के लिए टेक मील आता है ना, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब इसमें जब माजी में 2 काम हुए हों तो एक काम को माजी मुतलक के साथ, दूसरे को माजी मुकम्मल के साथ बयान करते हैं। माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनिट, माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे द गेस्ट अराइव्ड ये माजी मुतलक है, तो अब आपको माजी मुकम्मल लगाना पड़ेगा ना, पास्ट परफेक्ट। तो हैड वाली जो गर्दान, इसलिए हैड टेकन इसने लगाया हुआ है। हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग, कितने अरसे से तुम काम कर रहे हो इन द गार्डन, बाग में। तो यू के साथ हैव लगता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ही बैक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो वापस आ रहे हैं। तो अब मुस्तकबिल की बात है, तो इसमें ये वाज कमिंग, हैज़ बीन कमिंग, केम, ये सारे केम माजी के लिए, वाज कमिंग माजी के लिए, हैज़ बीन कमिंग हाल के लिए, और इज़ कमिंग जो है ना ये भी वैसे हाल के लिए आता है, लेकिन काम मुस्तकबिल करीब में होने वाला तो वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, ये ठीक है। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग दे के एंड फिल अप द बबल शीट। स्पेलिंग आपने क्या करनी है, आपने याद किए होंगे तो फिर ये, तो इसमें टेक लगाई हुई लिवलीहुड, रोज़ी रोटी को बोलते हैं, LIVELIHOOD। ग्रैंडियर अजमत, तो GRANDEUR, मेरे ख्याल इसका यही जो है ना प्रोनाउंसिएशन है, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। डिप्लीटेड सरफ, कोई चीज़ सरफ करना, ख़त्म करना, DEPLETED। ऐसे ट्रांसेंड, परे होना, किसी चीज़ से परली तरफ मावरा होना, ट्रांसेंड TRANSCEND। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। करेक्ट ऑप्शन, वुलनरेबल मीन्स इन डेंजर, ख़तरे में होना। वुलनरेबल का माना होता है गैर महफूज, तो गैर महफूज जो ख़तरे में, बाकी नहीं है। सिक्योर महफूज, फ्लोरिशिंग फलने फूलने वाला, सेफ महफूज। द एंटोनिम ऑफ सफरिंग, सफरिंग का जो एंटोनिम है मुतज़ाद वो क्या है। सफरिंग मुसीबत होते हैं, तो इसके मुकाबले में प्लेयर खुशी, ये ठीक है। डिस्ट्रेस अफसरदगी होते हैं, एंग्विश ये भी तकलीफ़, ट्रबल मुसीबत, ये सारे नहीं हैं, ये उसी के माने में है। इंटीग्रिटी सालमियत, मीन्स का मतलब है राइटियसनेस, दुरुस्त होना। इंटीग्रेट सालमियत का माना पूरा होना होता है। अब इसमें विलेनी बदमाशी, इमोरलिटी गैर अखलाकी होना, और डिप्रेविटी महरूमी, ये नहीं है। परजीवियर मीन्स इस्तिकलाल का मतलब है परसिस्ट, परजीवियर। रेडियोस काम करना, गिव अप तरह करना, सरेंडर हार मान लेना, ये सारे नहीं हैं। द एंटोनिम ऑफ फेल, फेल का मुतज़ाद क्या होता है, सक्सीड कामयाब होना। अनसक्सेसफुल गैर कामयाब, फ्लोरिश फलना फूलना। डिसग्रेस मतलब बेइज्जती करना या बेइज्जती, ये नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ग्रामर के मुताबिक आपने क्या करके बताना है। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो नहीं लौटा, आई वुड हैव, अगर वो ना लौटा होता, यानी माजी के बारे में बात हो रही, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, तो मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी उसके लिए जो है ना वो कुर्बान कर देता। लेड डाउन माई लाइफ, कुर्बान करना। अच्छा, इसमें ये इफ़ वाला जुमला है ना, ये कंडीशनल होता है, ये बात पहली है। अब हैड आ जाए और वुड हैव आ जाए, ये थर्ड सूरत है उसकी, थर्ड कंडीशनल इसने ये यहाँ पे दिया हुआ है।
बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो उससे देर हो गई थी। ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, उसने पहला जो पीरियड है वो मिस कर दिया। अब इसमें ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि क्लास कहते हैं जो मुरक्कब ताम होता है, पूरी बात समझ आ रही हो। अगर ऐसा जुमला है कि उसके साथ किसी और जुमले के मिलाने की ज़रूरत है सिंपल लफ्ज़ों में, तो फिर उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। जैसे यहाँ पे, क्योंकि जब हम कहेंगे बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था, इससे ये बात समझ आ रही है आगे कोई ना कोई जुमला आपने मिलाना है। बाकी इंडिपेंडेंट क्लास आज़ाद होता है। रिलेटिव क्लास जिसका ताल्लुक दूसरे के साथ हो। एडजेक्टिव क्लास जो बस वो बयान कर रहा हो। ही इज़ द मैन इन द फैमिली, वो फैमिली में सबसे अमीर आदमी है ना। अब सबसे अमीर बताने के लिए जब आप कोई वसफ़ बयान करते हैं, एक बंदे का तकाबुल सब के साथ करते हैं तो EST लगाते हैं, इसलिए रिचेस्ट लगाया हुआ है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन। अगर सिर्फ वसफ़ बयान करना हो तो रिच लगाते हैं। अगर दो बंदों का तकाबुल हो तो रिचर। और यहाँ पे सब के ज़्यादा के साथ है तो रिचेस्ट आएगा, मोस्ट रिच नहीं लगाएंगे। मारिया फेल ओवर द कैट, बिल्ली पे गिर गए। आइडेंटिफाई द फ्रेज़, ये कौन सी है, तो ओवर प्रेपोजिशन है तो लिहाजा ये प्रेपोजिशनल है। ये नीचे देख लें प्रेपोजिशनल फ्रेज़। ही इज़ द यंग मैन हु सेव्ड माई लाइफ, ये वो नौजवान आदमी है जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। अब वो जो है ना, इसने इसका ताल्लुक पीछे जोड़ दिया, जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जिसकी जो ताल्लुक जो है वो पीछे जोड़े। जैसे रिलेशन होता है ना, ताल्लुक होता है, ये ताल्लुक जोड़ता होता है। अब जो है ना, ये वो पीछे वाला ऑब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग, क्यों चाइना के ख़ानदान मुकम्मल सफाई करते हैं ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों की, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। द चाइनीज़ फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग, वो मुकम्मल सफाई करते हैं ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों की। ये क्वेश्चन का हिस्सा लगा के आगे, बिफोर न्यू ईयर्स डे आगे। टू क्लीन आउट, साफ़ करने के लिए, एनी बैड लक, बदकिस्मती को, फ्राम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल से, एंड टू मेक द हाउसेज रेडी, और घरों को तैयार करने के लिए, टू वेलकम, ताकि खुशामदीद कहा जाए, गुड लक, खुशकिस्मती को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। ये उनका नज़रिया है। व्हाट शुड यूर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट एड की जो किट है किस चीज़ पे उसको मुश्तमिल होना चाहिए। जो चीज़ों का नाम है आपने याद कर लेने। अगर कोई चीज़ नहीं इसमें से, ये जो अभी मैं नीचे जवाब देने लगा हूँ, आप उसकी जो तस्वीर है गूगल करके वो देख लें। फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड की बुक है। बैंडेड्स, ये स्टिकी प्लास्टर जो चिपकने वाली होती हैं वो पट्टियाँ जी। एंड इलास्टिक बैंडेजेस, और लचकदार पट्टियाँ। गाज, इसको गाज ही कहते हैं हम। एंड एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीमों को मारने वाले एंटीसेप्टिक वाइप उसको कहा जाता है। कॉटन वूल, रुई। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र, जिसको हमारे मोचना कहते हैं कोई चीज़ निकालने के लिए। अ पेयर ऑफ सीजर, कैंची। एंड लेटेक्स ग्लव्स, वो जो लचक वाले जो ग्लव्स जो होते हैं। कैलामाइन लोशन, ये कैलामाइन लोशन ही है। एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स, और मेरा ख्याल दर्द कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है चेक करने के लिए दर्जा हरारत। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल, कैसे पढ़ने वाले गिव फीडबैक दे सकते हैं टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल हैं उनमें उनकी तरफ। रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू द आर्टिकल बाय राइटिंग, यानी लिखने के ज़रिए, टू द फोरम पेजेस, फोरम के जो पेजेस हैं उन पे उनकी तरफ। हाउ कैन कैरियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल, कैरियर के बारे में जो मशवरा देने वाले, पेशे के बारे में मशवरा देने वाले, इनको कैरियर काउंसलर कहते हैं। कैरियर काउंसलर कैसे नौजवानों की मदद करते हैं। दे कैन हेल्प द यंग पीपल टू सिलेक्ट, मुंतखब करने में, सुटेबल मौजू, कैरियर्स, पेशे, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझान के मुताबिक। आफ्टर डिटरमाइनिंग, मुतय्यन करने के बाद, देयर पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियतें। एंड ऑब्जर्विंग, और मुशाहदा करने के बाद। एनालाइजिंग देयर इंटरेस्ट, और उनके जो मफादात हैं उनको एनालाइज करने के बाद। हाउ डज द सीन लुक लाइक, ये मंजर कैसा लगता है। व्हेन विंड इज स्टिल, जब हवा जो है वो खामोश होती है और साकित होती है, सॉरी ठहरी हुई होती है। व्हेन द विंड स्टॉप्स देयर इज साइलेंस, खामोशी होती है। एंड ब्राइट ब्लू स्काई, और नीलगो आसमान होता है। वाई डिड पीपल गिव फूड एंड ड्रिंक
टू द प्रिजनर, पिप ने खाना और पीने की चीज़ें कैदी को क्यों दी? पिप वाज अ काइंड एंड जेंटल पर्सन, मुशफिक और नरम दिल आदमी था। सो ही गेव फूड, उसने खाना दिया, एंड ड्रिंक और पीने की चीज़ें टू द प्रिजनर, कैदी को। हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी आ फेनाइट रिसोर्स, ये एक महदूद जो ज़रिया है, ये कैसे है? फॉसिल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये पैदा होती है बड़े अरसे के बाद। इट्स यूज़ हैज़ बीन इनक्रीज, इसका इस्तेमाल बढ़ा है। मैनी अ टाइम, बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया है। इट्स सोर्सेज आर फिनाइट, इसके ज़राए जो हैं वो महदूद हैं। एज कम्पेयर टू इट्स कंजम्पशन, इसके सर्व करने के मुकाबले में। वाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विल्जर, इल्ज़ाम लगाने वालों ने माफ़ क्यों कर दिया द विल्जर, देहाती को? द एक्यूजर्स, इल्ज़ाम लगाने वालों ने फॉरगिव, माफ़ कर दिया। सेकंड फॉर्म है माजी में, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिव द विल्जर बिकॉज, क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा, दिस इज़ अ डिवाइन एक्ट, ये एक क्या कहते हैं आसमानी अमल है, ये मजहबी अमल है। इस्लाम एज स्ट्रेस्ड अपॉन, इस्लाम ने उस पर जोर दिया है। द विल्जर हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा देहाती ने पूरा किया। विच आल्सो इम्प्रेस्ड देम, जिसने उनको मुतासिर किया, इम्प्रेस किया, मुतासर, ठीक है। सेक्शन 2, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये नहीं, ये लिखी हुई है उर्दू, आगे मैं चलो तर्जमा कर देता हूँ, आपने तर्जमा अल्फाज के मुताबिक याद करें तो अच्छा है। इन आर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन आर्डर टू, ताकि गेन हासिल किए जाए, हासिल करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी की। आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स, मैंने कई मौसम गर्मा के जॉब्स काम काज किए। इन द प्रेसीडिंग 2 ईयर, गुज़श्ता 2 सालों में। आई आल्सो वर्कड, मैंने काम किया। टू हेल्प माई सेल्फ, अपने मदद करने के लिए अपने आप के फाइनेंशियली, माली तौर पे। इन अ बोर्डिंग स्कूल, एक इकामती स्कूल में काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब, मेरे मौसम गर्मा की पहली जॉब वाज थी एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। माई सेकंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड, दूसरी जॉब वहाँ पे थी, एंड मैकडोनल्ड्स में थी। एंड माई पास समर जॉब वाज, और गुज़श्ता मौसम गर्मा की जॉब वाज, वो थी एट डी के अकेडमी में। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, मैं मशकूर हूँ इन तमाम इदारों का। फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंस, इन जॉब के तजर्बात के हवाले से। और या फिर री राइट इंटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ, हमारा नहीं, हमने तर्जुमा करना होता है, ठीक है। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम ट्राई अगेन, रिटन बाय W.E. हिक्सन। ये ट्राई अगेन की जो समरी है, ये टिप्स भी उन्होंने नहीं दी हुई, तो इधर मेरे पास नहीं थी, तो मैं किताब से जो है ना ये आपको करवा रहा हूँ। द पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन, उसके ज़रिए लिखी गई है। द पोएट सेज, शायर कहता है, इफ़, अगर, एट फर्स्ट, सबसे पहले, यू डू नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश, डू नॉट गिव अप, हार ना मानो, गिव अप, हार माना, टू इजीली, बड़ी आसानी से, परसिस्टेंस, इस्तिकलाल, लगातार काम करना, पेज ऑफ इन द एंड, आखिर में वो कीमत चुकाता है। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, बजाय तरक करने थे, क्विट माना तरक करना। आफ्टर यूर फेलियर, अपनी नाकामी के बाद, यू शुड लर्न फ्रॉम इट, आपको इसे सीखना चाहिए। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, टू लर्न, सीखने में, टू एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा करने में, एंड टू सक्सीड, और कामयाब होने में। वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ फेलियर, नाकामी की वजह से। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। इट विल लीड यू, ये तुम्हें ले जाएगी, टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ। ट्राई अगेन इज़ द गेट वे, बार बार कोशिश करना, ये एक बड़ा रास्ता है टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ। तो ये है। आगे पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, तो इसको जो है ना क्या कहते हैं, अपने पैराफ्रेज का मतलब होता है अपने अल्फाज में बयान करना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो मैं अभी कर देता हूँ। पहले हम तर्जुमा देख लें, तर्जुमा आएगा तो फिर आप करेंगे। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूँ पत्तों को ड्रिंकिंग रेन, वो पानी, बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स, मैं सुनता हूँ कि जो अमीर पत्ते हैं, घने पत्ते हैं, ऑन टॉप, चोटी पे। गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे वाले को, जो गरीब पत्ते हैं उनको दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर, ये एक मीठा शोर है सुनने में। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो सब्ज़ पत्ते हैं, ड्रिंकिंग नियर, ये करीब ही ये पी रहे हैं। अच्छा, इन्होंने नीचे दिया भी नहीं हुआ, वैसे आपने समरी याद कर लिए तो ठीक है, और मैं ऐसे ही जो है ना कर दिए, चले बहरहाल ठीक हो गया। आगे राइट एन ऐसे ऑफ
150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इनमें से किसी एक मजमून पे आपने ऐसे लिखने हैं। तो ये बड़ा मशहूर ऐसे है, माई लास्ट डे एट स्कूल, द फर्स्ट एंड लास्ट डेज एट स्कूल आर ऑफ यूनिक इम्पोर्टेंस। पहला और आखिरी दिन स्कूल में और होते हैं ऑफ यूनिक इम्पोर्टेंस, बड़ी मुनफरिद अहमियत के, एंड अनफॉरगेटेबल और न भूलने वाले फॉर स्टूडेंट्स तलबा के लिए। माई लास्ट डे एट स्कूल इज़ स्टिल फ्रेश, मेरा आखिरी दिन स्कूल में अभी तक ताज़ा है, इन माई मेमोरी, मेरी याद में। आई फेल्ट वेरी रिलैक्सड, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज क्योंकि देर बाद मुझे बड़ा मज़ा आया। आई फेल्ट वेरी रिलैक्स, मैंने महसूस किया अपने आप को बड़ा रिलैक्स, इत्मीनान में, लफ्ज़ी तर्जमा। बिकॉज क्योंकि देर बाद नो टीचिंग वर्क, पढ़ाने का कोई काम नहीं था, दैट डे, उस दिन पढ़ने पढ़ाने का। माई हैवी बैग वाज ऑफ माई बैग एट लास्ट, मेरा जो भारी भरकम बैग है वो मेरी कमर से दूर था, एट लास्ट बिलाखिर। इट वाज अ बिग रिलीफ, ये बड़ा क्या कहते हैं रिलीफ था, तस्कीन थी। आई टुक द बस क्वाइट लेजरली, मैंने बस ली बड़े फरागत से, इत्मीनान से। एंड गॉट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप, उतरा स्कूल की बस स्टॉप पे। आई मेड माई वे थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्कूल फेलोज, आई मेड माई वे, मैंने रास्ता बनाया यानी गुजरा, थ्रू स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुपों में से आप स्कूल फेलो, जो स्कूल फेलो हैं, स्कूल के साथी हैं। टॉकिंग नॉइसिली एंड सेइंग गुड बायज टू ईच अदर, शोर मचाते हुए बात करते हुए नॉइसिली, पुरशोर अंदाज में। एंड सेइंग गुड बायज, और खुदाफिज़ कहते हुए, टू ईच अदर, एक दूसरे को। आवर जूनियर्स ऑफ 9th क्लास होस्टेड अ फेयरवेल पार्टी, हमारे जो जूनियर हमसे जो नीचे वाले हैं 9वीं क्लास के, होस्टेड अ फेयरवेल पार्टी, उन्होंने अलविदाई पार्टी दी थी, मेज़बानी की थी, होस्ट माना मेज़बानी करना। एंड एंटरटेन्ड अस, और हमारी ज़ियाफ़त की थी, बाई अ वैरायटी ऑफ स्वीट मीट एंड टी, हाँ स्वीट मीठा मीट गोश्त एंड टी, और चाय के साथ, चाय की वैरायटी के साथ। आवर वर्दी हेड मास्टर एंड काइंड टीचर आल्सो पार्टिसिपेटेड, हमारे काबिल हेड मास्टर और हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा भी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट, हिस्सा लिया था। फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन, रस्मी अलविदाई तकरीरें की गई ऑन द ओकेजन, मौके के। अब बॉय सेंग अ गज़ल एंड डिलाइटेड द ऑडियंस, एक लड़के ने गज़ल गाई, सिंग सेंग सॉन्ग से सेकंड फॉर्म है, और ऑडियंस सामने इनको खुश किया, विद इज मेलोडियस वॉइस, अपने शीरीं आवाज़ के साथ। बिलाखिर द हेड मास्टर एड्रेसड द गैदरिंग, उसने खिताब किया मजमे से। एंड एडवाइस द स्टूडेंट, तलबा को नसीहत की, टू वर्क, काम करने की, विद डिवोशन, क्या कहते हैं दिल लगा के, डिवोशन वक़फ़ करना दिल लगा के, एंड पैशन और जज्बे के साथ, टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, एंड प्रॉस्पर, फलने फूलने के लिए इन लाइफ, ज़िंदगी में। बिफोर डिस्पर्सिंग, बिखरने से पहले, अलग होने से पहले, वी थैंक्ड आवर जूनियर्स, हमने अपने जूनियर का शुक्रिया अदा किया, फॉर देयर नाइस फेयरवेल, उनकी अच्छी जो है ना अलविदाई पार्टी के लिए। और या फिर ये आपने इनमें से एक कर लेना, ठीक है, ये बड़ा मशहूर है, माई लास्ट डे एट स्कूल, लाइफ इन अ बिग सिटी, अ रेनी डे, या लाइफ इन अ बिग सिटी, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये कर लें, ठीक है। आगे नीचे आ जाएं, और या फिर ये हो गया, और हमने इनको छोड़ देना है, इधर बात एक ही करना है ना, और वो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट फॉर्म। दे से, वो कहते हैं, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम कर लिया है। जब हम अपने लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि उन्होंने अपना काम कर लिया ना, इसलिए ये देख लें, दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, दे से दैट। ही सेड, वो कहता है, आई वांट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हाँ, यानी वो कहता है कि वो उससे बात, हम ये कहेंगे ना, वो कहता था कि वो उससे बात करना चाहता है। ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिम। नंबर 3, ही सेड, उसने कहा, आवाज़ अफसोस है, आई एम रूइन, में तबाह हो गया, अफसोस का इज़हार किया। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये शुरू में लगाते हैं ना जहाँ पे अफसोस का इज़हार हो। दैट ही वाज रूइन, यानी उसने कहा कि वो तबाह हो गया, ही वाज रूइन। नंबर 4, शी सेड टू, उसने मुझे बताया, टेल द ट्रूथ, उसने मुझसे कहा, टेल द ट्रूथ, सच बोलो, इन्हें नसीहत की। शी एडवाइस मी टू टेल द ट्रूथ, जहाँ पे इस तरह का लफ्ज़ है ना, ऑर्डर देना या नसीहत करना, तो वहाँ पे टू के ज़रिए आगे वाला काम होता है, टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ के ऊपर आपने टू लगा दिया। द जज सेड, जज ने कहा, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले विटनेस को बुलाओ,
उसने ऑर्डर दिया ना, दे ऑर्डर किसका, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, आगे वाला जो कॉल द नेक्स्ट विटनेस, टू लगा दो, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, यानी उसने मुझसे पूछा, ही आस्क मी व्हाट, आगे जुमला सीधा कर दो, मैं क्या ढूंढ रहा, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, मैं क्या। अब ये सेड माजी में है, अगला जुमला जो है ना आर यू नहीं, फिर माजी में चला जाएगा, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। नंबर 7, शी सेड, उसने कहा, आई शैल नेवर डू सच अ थिंग, मैं ये चीज़ कभी भी नहीं करूँगी, उसने कहा, यानी उसने ये कहा कि वो कभी नहीं करेगी। शी टोल्ड दैट शी वुड नेवर, ये विल जो है ना, जब ज़ाहिर बात है शी जाएगा तो ये शी के साथ विल आता है, लेकिन विल जुमले के अंदर आएगा तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। ही सेड, उसने कहा, शी विल गो देयर, वो वहाँ पे जाएगी। यही कहेंगे ही टोल्ड दैट, उसने ये ही सेड दैट, टोल्ड नहीं, ही सेड दैट शी वुड गो देयर, इसने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, शी सेड दैट। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन द यूर ओन सेंटेंसेज, जुमलों में इस्तेमाल करने। एडवाइस नसीहत, एडवाइस एस के साथ नसीहत करना वर्ब है। बर्थ पैदाइश, बर्थ जिसको ऊपर लेटा जाता है। ड्रॉप ड्रूप झुका हुआ ढीला। गोल जेल अभी पता चल जाता है। लायर झूठा, लायर जो वकील होता है। पीस अमन, पीस टुकड़ा। क्वाइट इसका माना खामोश है, क्वाइट बिल्कुल। टीम टीम भरना। तो इसमें एडवाइस आई एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, मैं उसके नसीहत पर अमल करता हूँ। एडवाइस नसीहत करना। आई एडवाइस हिम, मैंने उसको नसीहत की ना टू टेल लाई, झूठ ना बोलो। बर्थ पैदाइश, व्हाट इज़ यूर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ। आई रिजर्व्ड अ बर्थ, मैंने एक बर्थ जो लंबी सीट है वो रिजर्व की इन कराची एक्सप्रेस में। ड्रॉप गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का कतरा दे दो। ड्रूप ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स ड्रूप, वो झुकी हुई थी इन समर, ड्रूप है ना झुकना। ही इज़ एडवांसिंग टुवार्ड्स हिज गोल, ये गोल मकसद होता है, वो बढ़ रहा है अपने मकसद की तरफ स्टेडीली, मुस्तकिल लगातार। द प्रिजनर वाज सेंट टू द जेल, ये जेल लिखा हुआ। लायर डू नॉट ट्रस्ट इन लायर, एतमाद ना करो झूठे पर। लायर आई वांट टू बिकम अ लायर। पीस लेट मी डू माई वर्क इन पीस, मुझे काम करने दो अमन में। गिव मी अ पीस ऑफ चाक, चाक एक टुकड़ा मुझे दे दो। क्वाइट प्लीज़ कीप क्वाइट, खामोश रहो। क्वाइट आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल। क्वाइट का माना बिल्कुल है। टीम आवर टीम इज़ नॉट सो वीक, अगर टीम भरना होता है दिस कैनाल इज टीमिंग विद फिश। अब आगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, तो इसमें आपने क्या करना है, पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है जी। तो इसमें अच्छा, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, दो काम है ना, तो इसमें वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर वी केम टू सिटी। हम गांव में रहते थे बिफोर वी केम टू सिटी, पहले से कि हम गांव आते। चलें इसने ऐसा लगा दिया, ठीक है। गांव में हम लोग बहुत खुश थे, मैं कर देता हूँ ना साथ साथ, आप इसको देख लें और साथ आगे इसकी ट्रांसलेशन भी आ रही है, आप उसको याद भी कर लें। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। इन द विलेज, गाँव में हम सुबह सवेरे उठते थे, मादी है ना तो सब मादी में आप। हम वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप होता है ना, हम उठते हैं वी गेट अप, तो मादी में जब आप करेंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुँह हाथ धोकर नमाज़ पढ़ते थे, यानी मुँह हाथ धोते थे तो मादी में लगाएंगे। वॉश्ड आवर फेस एंड हैंड्स, और नमाज़ पढ़ते थे। एंड ऑफर्ड प्रेयर, ठीक है, ऑफर्ड प्रेयर। फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते थे हम। देन वी वेंट, गो वेंट गौन होता है ना, वेंट आउट बाहर जाना, फॉर अ वॉक सैर करने के लिए। इन द ग्रीन फील्ड, सब्ज़ खेतों में। दोपहर को क्या करते थे, दोपहर को दरख्तों की छाँव में हम सोते थे। एट नून वी स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट सेकंड फॉर्म में। वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, दरख्तों के साए में। समझ आ रही है। गाँव के पास एक नदी बहती थी, आ स्ट्रीम नदी, फ्लो बहना, फ्लो सेकंड फॉर्म फ्लोड, आ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, गाँव के करीब। और इसका पानी साफ और ठंडा था। इट्स वाटर वाज क्लीन एंड कूल, ठीक है जी। तो ये था नंबर 8वां। आगे जो है तर्जमा नहीं करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, हमने तर्जमा नहीं करना लिहाजा हम इसको छोड़ देते हैं। चलें, दुआ में याद रखें। फिर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात ना समझ आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।